शफक, ये बेटा जूस है, इसको पी लेना। अच्छा क्या हुआ? अम्मी, आप उस दिन पप्पू से क्या बात कर रही थी? क्या बात करी थी? सब सुन लिया था मैंने। ये जो आप सोच रही है ना मेरे और फैसल भाई के रिश्ते के बारे में, भूल जाओ आप इस बात को। मुझे नहीं करनी फैसल भाई से शादी, पहले भी बताया था मैंने आपको। तमीज से बात करो शफक। मैं जो भी सोच रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही सोच रही हूँ। इतनी प्यार करने वाली फुप्पो है, इकलौता बेटा है, और फैसल इतना सादतमंद तमीजदार बच्चा है, और क्या चाहिए तुम्हें? ना कोई नंद का झंझट, ना जिठानी, ना दिवरानी का कोई झंझट। पहली बात तो ये कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और दूसरी ये कि कजन से तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो मैं कौन सा तुम्हारी अभी शादी कर रही हूँ, लेकिन शादी तो करनी ही है ना। और कजन से क्यों नहीं करनी? ये आजकल अजीब बीमारी शुरू हुई है, कजन से शादी नहीं करनी, कजन से शादी नहीं करनी। ये सारे खराफात ना तुम्हें फोन सिखाता है, जरा कम इस्तेमाल किया करो। खराफात नहीं, मालूमात देता है ये फोन। और अम्मी, कजन से शादी ना करना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि असल में बीमारी की वजह बन सकती है कजन मैरिज। तौबा तौबा शफक, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही हो। तो पहले ही मैं तुम्हारे बाप और भाई की वजह से इतनी परेशान हूँ, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं कर रही हूँ आपको परेशान, या आप मुझे परेशान कर रही है अम्मी? शफक, फैसल अच्छा लड़का है, और बरसों से कजनों में शादियां होती आ रही हैं, कोई क़यामत नहीं आती। तुम भी अपने दिल से ना ये उल्टे सीधे वहम निकाल दो। तो जो काम बरसों से हो रहा है, लाज़मी है कि वो काम इस बरस भी हो। सच सच बताओ एक बात, क्या? तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कम से कम अपनी माँ की पसंद पे भरोसा रखो बेटा, इंशाल्लाह सब खैर होगी। वैसे ही जीशान ने मुझे इतना मायूस और शर्मिंदा कर दिया है, तुम ही हो जो मेरे जख्म पे मरहम रख सकती हो। प्लीज शफक। अम्मी देखिए, मुझे बेटा शादी नहीं। प्लीज इनकार मत करना मेरी खातिर। सर, वो आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। सर, आज 5 तारीख हो गई है और वर्कर्स को अभी तक सैलरी नहीं मिली। क्या मतलब, क्यों नहीं मिली? सर, वो पेमेंट रुक गई थी, माल ख़राब हो गया था तो डीलर ने पेमेंट रोक दी थी। तुम मुझे अब बता रहे? सर, बताया तो था माल ख़राब हो गया है। हाँ ये बताया था, लेकिन पेमेंट नहीं मिली इसका जिक्र तो नहीं किया था ना तुमने। सर, मैं समझा मालिकों ने आपसे डायरेक्ट बात कर ली होगी। सर, आज तक इतनी लेट सैलरी कभी नहीं हुई। सब वर्कर्स में बहुत बेचैनी पाई जा रही है। परवेज को भेजो मेरे पास। जी सर। सर, सैलरी कब तक मिल जाएगी? यार कहाँ ना मिल जाएगी, परवेज को भेजो मेरे पास। जी सर। सारी लेबर को आज पेमेंट हो जाएगी, परेशान ना हो। हाँ भाई, क्या बात है? कोई परेशानी है जो तुम्हारे चेहरे लट गए हो तुम? नहीं अब्बाजी, कुछ नहीं कुछ नहीं। अकरम, तुम बताओ। वो बड़े साहब जी, इस बार वर्कर्स की तनख्वाह लेट हो गई है। क्या मतलब? हमीद, मजीद तुम लोग को समझाया था कि मजदूर की तनख्वाह महीने की 28 तारीख तक अदा हो जानी चाहिए, और आज 29 तारीख है। अब्बा जी सिर्फ एक ही दिन लेट हुई है, कल कर देंगे। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश होने से पहले अदा करने का हुक्म है, और तुम एक दिन लेट होने का कह रहे हो। अब अपने अखराजात में से तुम मजदूर के पैसे अदा करो। जी अब्बा जी।